शांत लहरें खे रहे हैं नाव सब, शांत लहरें खे रहे हैं नाव सब, खे चला तूफान में वो मल्लाह है, खे चला तूफान में वो मल्लाह है। साधारण परिस्थितियों में तो सभी इंसान अपने जीवन को समुचित ढंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहते हैं, मगर इंसान की कसौटी वहीं होती है कि वो इंसान है या नहीं, जब उसे कठिन परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, रास्ते निकालने पड़ते हैं। एक रास्ता छूट गया तो नया रास्ता बनाना पड़ता है। यूं ही हम हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं और ये मुश्किलें बहुत हैं, आगे जंगल ही जंगल हैं, हम रास्ता भटक गए तो क्या होगा, मगर हम यहीं अटक गए तो क्या होगा, ऐसा कोई नहीं सोचता। अटके ही रहेंगे तो जीना मुश्किल से बदतर हो जाएगा। और जो लोग चल देते हैं एक दीवानेपन को लेकर के, एक मस्ती के आलम में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, वो निश्चय ही आगे बढ़ते हैं, कहीं तो पहुंचते हैं। तकलीफें तो वैसे भी हैं, बर्बादी तो वैसे ही होनी है, इससे आगे और क्या होना है। इससे आगे अगर कुछ होना है तो अच्छा ही होना है। हम तो ज़ीरो पर बैठे हैं, अब ज़ीरो से भी कम क्या होगा। ऐसा अगर सोच करके इंसान आगे बढ़ता है, हिम्मत करता है, रास्ते निकालता है, दिमाग लड़ाता है, कुछ न कुछ नए विचार उसके मन में आते हैं, तो कुछ नई सोच उपजती है, और जब नई सोच उपजती है तो कहीं ना कहीं कुछ नया आता है। लेकिन हम क्या है, हम नौकरियों के पीछे भागते फिरते हैं। एक ही रास्ता, जब से पढ़ाई शुरू करते हैं, नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, कलेक्टर से कम तो कोई बनना नहीं चाहता। और धीरे 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 परिस्थितियाँ इस हालात में उसे डाल देती हैं कि कलेक्टर की तो छोड़ो, एक छोटे मोटे अफसर की बात तो छोड़ो, एक क्लर्क की बात छोड़ो, चपरासी की नौकरी ढूंढने में व्यस्त हो जाता है। चलो यही मिल जाए तो ही बहुत है। अब देखिए, आप चलने को कहाँ निकले थे, हिमालय की ऊंचाई पर, और जहाँ कहाँ पहुँचे, बंगाल की खाड़ी में। ये सोचिए कि करना और न करना आपके अपने हाथ में होता है। एक ही चीज को आप उसको यूं सोचिए कि अगर हम सब ही नौकरी के पीछे भागेंगे, भारत की लगभग 140 करोड़ जनता अगर नौकरी के पीछे भागेगी तो 140 करोड़ नौकरियां कहाँ से आएंगी। चलिए मानते हैं उनमें से कुछ छोटे होंगे, नौकरी के लायक नहीं होंगे, कुछ और होंगे, पर 140 का अगर आधा भी कर दें, 70 करोड़ नौकरी। भारत में 70 करोड़ अगर नौकरियां पैदा होंगी तो किस तरह होंगी, कभी आपने ये सोचा है? निश्चय ही 70 करोड़ नौकरियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आज सब कुछ मिलाकर के कुछ करोड़ तक सीमित हो जाती हैं नौकरियां, और परिस्थितियां तो अब ऐसी आ गई हैं कि वो नौकरियां और कम से कम होती जा रही हैं। हमारे सरकारी संस्थान बिकते जा रहे हैं और इस हालात में पहुंचा दिए गए हैं कि उनकी नौकरियां आधी तो क्या, 1/4 रह गई हैं। अब आप कहाँ खड़े होते हैं?
एक ज़माना था तो चपरासी की नौकरी तो मिल जाती थी। अब आपको चपरासी की नौकरी का सिर्फ रास्ता मिलता है। चलते रहिए, जूते चप्पल घिसते रहिए, मगर नौकरी नहीं मिलती आपको। फिर आप हताश होकर के गुंडागर्दी करने लगते हैं, बदमाशियां करने लगते हैं, चोरियां करने लगते हैं, डकैतियां डालने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, वो सब दुष्कर्म करने लगते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, और उसका नाम देते हैं फ्रस्ट्रेशन। क्या करें, कुछ करने को है नहीं तो चलो यही करते हैं। नहीं, आप अपनी कमजोरी को इस तरह से फ्रस्ट्रेशन का नाम नहीं दे सकते। फ्रस्ट्रेशन एक अलग चीज होती है। आपने सब कुछ किया और कुछ नहीं हुआ, वहां मान सकते हैं, मगर आपने तो सिर्फ एक नौकरी की चाहत की थी, और उस नौकरी की चाहत में आप कहां पहुंच गए? गटर में, नाली में, गंदे नाली में पी के पड़े हुए हैं, मस्त जुआरी बने हैं, जुआ खेल रहे हैं, लोगों से उधार मांग रहे हैं। ये हालात हो जाते हैं। गुंडागर्दी करते हैं, किसी की माँ बहन को छेड़ते हैं, और अगर कोई आपकी माँ बहन को छेड़े तो आपको कैसा लगे? अगर आदमी इस तरह सोचना शुरू कर दे तो ये जो छेड़ना छाड़ना है, दुर्व्यवहार करना है स्त्रियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, ये अपने आप बंद हो जाएंगे। मगर हम सोचते कहाँ हैं? हमारे पीछे जो बात है वो सोच की है कहाँ? हम तो बिना सोचे समझे सब कुछ करते रहते हैं, और फिर कहते हैं हमने इतनी पढ़ाई की। क्या पढ़ाई की? झक मारी है आपने, कोई पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई उसको कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो अपनी समझदारी बढ़ाता है, जो अपना मस्तिष्क यानी ज्ञान का प्रकोष्ठ है वो बड़ा करता है, संकुचित करता है, ऐसा नहीं। आपने एक जीरो पे आके बैठ गए, नौकरी नौकरी नौकरी। नौकरी वैसे भी गुलामी होती है। नौकरी इंसान को आखिरी मकसद रखना चाहिए। कुछ नहीं हुआ तो चलो नौकरी कर लेते, मगर इस कुछ नहीं से आगे बहुत कुछ होता है। उससे पहले बहुत कुछ होता है। नौकरी से सबसे अच्छा तो ये होता है कि हम खुद के मालिक खुद बने। और खुद के मालिक हम कैसे बन सकते हैं? ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हमने पहले भी समझाया था कि अगर आप एक साथ मिलकर के, इकट्ठे होकर के आएंगे तो शक्ति बन जाएंगे। बिखर जाएंगे तो तितर बितर हो जाएंगे और कुछ नहीं पड़ेगा आपके हाथ में। फिर क्या रह जाएगा? इसीलिए आपको जब भी हम कहते हैं तो कहते हैं कि सामूहिक रूप से एक शक्ति बन के उभरिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ ही जुड़िए, आप अपने आप में जुड़ जाइए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप समर्थ हो जाइए। हाँ, अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं और आपको कोई सुझाव भी आपके सामने नहीं आ रहा है, आपकी सोच आपके काम में नहीं आ रही है, तो फिर हम हैं। ऐसे हालात में आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का रास्ता हमने आपको समझाया था कि आप हमारे वीडियोस को देखिए, उनको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक हमारी बातें आप नहीं सुनेंगे, समझेंगे, तब तक रास्ते आपको कैसे मिलेंगे? और जब आप हमसे जान पहचान बढ़ाएंगे तभी तो हम आपको सुझा सकेंगे कि भाई ये रास्ता है, आप इस रास्ते पे चलोगे तो हो जाएगा। और सिर्फ सुझाएंगे ही नहीं, हम आपका हाथ पकड़ करके आपको आगे बढ़ाएंगे। हम आपको वो आंखें देंगे जिससे आपका नज़रिया बदल जाएगा, जिससे आपका
समूचा संसार एक नया आकार ले लेगा। मगर ये होगा तब ही जब आप हमसे जुड़ेंगे और जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियोस देखेंगे, उन्हें अपने मित्रों में भी इसलिए प्रसारित और प्रचारित करें ताकि आप जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि कोई तो रास्ता मिले, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, गरीबी की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कोई तो रास्ता मिले। और हम तो आपको वो रास्ता बताते हैं कि आप अपने मालिक खुद बन जाएं, आप अपना उद्योग लगाएं, आप अपना व्यापार करें, आप अपनी दुकान चलाएं, आप अपनी फैक्ट्री लगाएं। हमारे पास तो यही रास्ते हैं। आप दूसरों के पैरों पर मत खड़े होइए, आप खुद अपने पैरों को मजबूत बनाइए और खड़े हो जाइए और फिर देखिए कि ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे भाई, सिर्फ खूबसूरती को पहचानने का तरीका आना चाहिए। हम हमेशा नकारात्मक सोच रखते रहते हैं, सकारात्मक रूप से कभी सोचते ही नहीं। हम ये तो सोचते हैं कि हवा प्रदूषित है, मगर उसी हवा में एक अंश ऑक्सीजन का भी होता है जो हमें जीने के लिए ताकत देता है। बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं होता। अब हम कहें हवा प्रदूषित ऐसे ख़त्म कर दो तो उसके साथ में ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये हम मानते हैं कि प्रदूषण अच्छा नहीं है, मगर इसका मतलब हवा को ख़त्म करना भी अच्छा नहीं है। आप दूषित चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो उसमें ही उलझ के रह जाएंगे। आप अच्छी चीज़ों को ढूंढिए, अच्छी चीज़ों में उलझिए, अच्छे रास्ते पाएंगे, अच्छा जीवन पाएंगे और सुंदरतम मार्ग अपनाएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।